हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रिओरिएंट। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने कंपनी के एम्प्लॉय का ईएसआई एंड पीएफ का पेमेंट डिले करते हैं, देन आपको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है ऑन दीज डिले पेमेंट्स। अगर आपके बिजनेस में ईएसआई एंड पीएफ एप्लीकेबल है, देन उसे टाइमली पेमेंट करना यानी ड्यू डेट पे पेमेंट करना बहुत ही जरूरी है। As per PF Act and ESI Act, due date of payment for the employer is 15th of the next month। यानी दिसंबर 2024 का अगर PF और ESI का पेमेंट करना है, देन उसका ड्यू डेट है 15th of January 2025। सेक्शन 3615A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बोलता है, अगर आपके एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड एंड ESI का रुपया ड्यू डेट यानी 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जमा नहीं होता है, देन एम्प्लॉय का जो पीएफ एंड ESI का रुपया है सैलरी से कट के जो आपके पास आया है, उसे आपका डीम्ड इनकम माना जाएगा और उस पे इनकम टैक्स लगेगा। अब आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, आइए FAQ के माध्यम से इसे समझते हैं। Question number 1. Whether payment made on 16th of next month can be considered? No, delay of single month will also not be considered, and PF and ESI contribution of employee for that particular month will be considered as deemed income of the employer. Question number 2. Whether employer's contribution to PF and ESI is also disallowed? No, employer contribution is governed by section 43B of Income Tax Act, और हम लोग बात कर रहे हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन के बारे में, विच इज गवर्न बाय सेक्शन 3615A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 43B के ऊपर जल्दी हमारे चैनल पे वीडियो पब्लिश होगा। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Question number 3. What is the source of information to the income tax department? आपके कंपनी में जो सीए टैक्स ऑडिट करते हैं, उन्हें फॉर्म 3CD फिलअप करना जरूरी है, एंड क्लॉज 20B ऑफ फॉर्म 3CD कंटेन्स सम इंफॉर्मेशंस जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। क्लॉज 20B ऑफ फॉर्म 3CD में कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशंस देने हैं। कॉलम नंबर 1 सीरियल नंबर, कॉलम नंबर 2 नेचर ऑफ फंड यानी प्रोविडेंट फंड है या ESI है, नंबर 3 कॉलम में सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज, फोर्थ कॉलम में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, फिफ्थ कॉलम में एक्चुअल अमाउंट पेड और सिक्स्थ कॉलम में डेट ऑफ पेमेंट देना जरूरी है। अगर ड्यू डेट के बाद पेमेंट हुआ है, देन इस अमाउंट को आपके इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और टैक्स लगेगा। Question number 4. How much will be the income tax? अगर कंपनी अपना ITR न्यू टैक्स रेजिम में सबमिट करती है, देन टैक्स लगेगा 22% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस, एंड इन केस ऑफ ओल्ड टैक्स रेजिम 30% टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस। Question number 5. Can taxes paid on deemed income for delay payment of employee ESI and PF is allowed as expenditure in next financial year? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ एंड ESI। सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील करता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ एंड ESI, एंड ये एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं जिस साल आप पेमेंट करेंगे। सेक्शन 3615A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील करता है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ एंड ESI, और एवरी मंथ आपको ड्यू डेट के अंदर ये पेमेंट कर देना है। अगर आप नहीं करेंगे, देन आपका ये इनकम ट्रीट किया जाएगा और टैक्स लगेगा, और नेक्स्ट ईयर में भी इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे पूछ सकते हैं। इस टाइप के और कंटेंट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।